फर्स्ट इंडिया अपना खास प्रोग्राम विधानसभा लेकर आ पहुंचा है अजमेर उत्तर में। वो सीट जहां पर हर बार रहा भाजपा का कब्जा, लेकिन इस बार कांग्रेस के लिए चुनौती। तो इस सियासी मझधार में विपक्ष कैसे करेगा अपनी नैया पार? किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, लड़ाई आर पार या वार पलटवार? विधानसभा में इस बार जनता किसको दिलाएगी जीत? और विधानसभा में ही इस बार जनता करेगी किसकी छुट्टी? मैं तृप्ति, मैं डिम्पल लेकर आए हैं हमारा फर्स्ट इंडिया का खास शो विधानसभा। आरंभ है, प्रचंड है। जैसा कि हम जानते हैं कि पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पे बहुत से सवाल उठाता है। विकास की बात करें, नेसेसिटीज पूरी करने की बात करें, या फिर ये बात करें कि 4 बार लगातार बीजेपी यहाँ पर रही है, तो वो मुद्दे कैसे निकलकर सामने आए और क्यों उन मुद्दों का निपटारा नहीं हुआ, इन्हीं से जानना चाहेंगे। क्या कुछ दिक्कतें इस बार अजमेर उत्तर में आपको देखने को मिल रही है कि ये दिक्कत जरूर है यहाँ पे? देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ पिछले 20 सालों से केवल और केवल विकास किया है तो बीजेपी ने किया है। यदि अगर दिक्कत होती तो यहाँ पर जनता के सामने विकल्प बहुत खुले हैं, क्योंकि 4 बार से विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी ही है और 5वीं बारी भी हम अजमेर उत्तर में डंके की चोट पर कमल खिलाएंगे। तो बिल्कुल तृप्ति, एक मिनट यहाँ रोकना चाहूंगी मैं आपको कि अगर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाजपा ही विकास करती आई है, तो कांग्रेस के पास इस बार क्या मुद्दे हैं अगर जनता से वोट की अपील करें तो? मैडम, विकास की बात कर रहे हैं तो आप आना सागर चौपाटी का ही हाल देख लीजिए, जहाँ कचरे का मलबा पड़ा पड़ा है। और ये विकास की बात कर रहे हैं तो रोज खड्डे हो रहे हैं, सर्वाइकल और साइटिका जैसी बीमारियां बढ़ी है अजमेर में। 20 साल में कोई विकास नहीं आया। हाथीखेड़ा ग्राम पंचायत को 20 साल पहले से वासुदेव देवनानी गोद लिया, वो खून के आंसू रो रहा था। जब जाकर महेंद्र रलावता जी जब विपक्ष में मतलब हमारे कांग्रेस सरकार से चुनाव लड़ते हैं, तो उनके कांग्रेस सरकार आने के बाद में आज जाकर देखे हाथीखेड़ा पंचायत में वास्तव में विकास हुआ और पानी भी मिला है। जब भाजपा कह रही है विकास हुआ है, तो आखिर विकास के मुद्दे क्यों हैं सब? भाजपा का ये कहना जरूर है कि विकास हुआ है, विपक्ष का ये कहना है कि विकास नहीं हुआ है, तो आप क्या कहेंगे, विकास हुआ है या नहीं हुआ है? हाथीखेड़ा ग्राम पंचायत की बात करें, वहाँ टोटल कार्य वासुदेव देवनानी जी ने करा, एक भी काम रलावता जी का नहीं है वहाँ पे। तो चलिए, यहाँ पर तो ये कहना है कि भाई वासुदेव देवनानी जी ने काम करवाया। डिम्पल, ये पूछो कि कौन से ऐसे विकास की बात है जो नहीं हुई है? देखिए, बिल्कुल, अगर इतने साल में भाजपा की अगर मूलभूत सुविधाओं को लेकर बात करें, पानी को लेकर इतनी समस्या रहती है, उसको लेकर अब तक काम क्यों नहीं हुआ? आज तक देवनानी जी ने जो 20 साल से यहाँ राज किया है, और पानी की जो हमारी अजमेर की समस्या है वो हमेशा से रही है। एक माननीय हमारे किशन मोटवानी जी थे जिन्होंने हमारी अजमेर की समस्या को सॉल्व किया था। उसके बाद जब 2003 में विधायक बने, मंत्री बने, इन्हीं के कार्यकाल में पानी जयपुर गया, अजमेर आज भी प्यासा बैठा है। और उसके बाद 2000 अजमेर में ये कहते हैं हमने विकास किया है। जब मंत्री बने, 13 की सरकार में जब ये मंत्री बने, तो इन्होंने टाटा पावर जैसी सौगात हमें दी जिससे आज भी हम त्रस्त हैं। बिजली के लिए हम परेशान हो रहे हैं, एक आम आदमी धक्का खाता है। सड़क देवनानी जी शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, अजमेर को एक तरह से शिक्षा नगरी के तौर पे भी जाना जाता है। फिर अजमेर उत्तर विधानसभा की बात करें तो यहाँ शिक्षकों की कमी क्यों है तृप्ति? बिल्कुल, शिक्षकों की बात मैं डिम्पल जरूर करूंगी, लेकिन उससे पहले बात करूंगी महिला सुरक्षा की, क्योंकि महिलाओं का जो मुद्दा है वो हर जगह सामने से निकल कर आता है। तो महिलाएं मेरे साथ मौजूद है। चलिए, ये बताइए कि अजमेर उत्तर की मैं अगर बात करूँ तो महिलाओं के कितने मुद्दे हैं जो सरकार के समक्ष आप रखना चाहते हैं? देखिए, आज पूरी जनता देख रही है, और जिस तरह आप अभी एक बोला कि विकास के लिए और कचरे की बात कर रहे हैं, तो कचरा तो आम जनता करती है, तो जनता को खुद को ही इस चीज़ को देखना चाहिए। और उसके साथ ही मेरा कहना है कि जो महिलाओं की सुरक्षित वाली बात है कि महिलाओं को आज कांग्रेस की सरकार है और इस पूरे शहर को, पूरे अजमेर प्रदेश को रेगिस्तान बना के रख रखा है। सुरक्षा को लेकर क्या काम होता है? महिला सुरक्षा को लेकर, महिला सुरक्षा के लिए कांग्रेस सरकार प्रतिदिन बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी कांग्रेस सरकार ने चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो, महिलाओं को सतर्क किया है। चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो। और लेकिन यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है तृप्ति, एक तरफ दावा कर रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि वो काम हो रहा है। उस पर बिल्कुल, एक तरफ जो दावा किया जा रहा है कि काम हो रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि काम नहीं हो रहा है। आपसे जानना चाहूंगी, क्या कहेंगे, इस बार बीजेपी के पास इतना सुनहरा मौका है, इतनी बार जीतती आई है, किन मुद्दों पर मांग करने वाली, किन मुद्दों पर वोट मांगने वाली है? देखिए, अजमेर की जनता समझदार है, हर बार भाजपा को चुनती है, इस बार भी भाजपा को चुनेगी। और जहाँ तक काम की बात करते हैं, 20 साल में जो अजमेर में विकास हो वो अपनी जगह है, और 4 साल में जो सर्वनाश अजमेर का हुआ वो अपनी जगह है। 4 साल के कांग्रेस के शासनकाल में सड़कों में खड्डे बता रहे थे मेरे भाई, इनसे पूछिए कि पीडब्ल्यूडी आज तक हाथीखेड़ा तक की सड़क क्यों नहीं बना पाई। चलिए, ये बात जो है डिम्पल जो कही जा रही है वो बात, उसका जवाब
मैं जानना चाहूंगी, निर्माण की बात ये कर रहे हैं, लेकिन जो वासुदेव देवनानी है यहाँ के विधायक है, ये भी जनता ने कहा है कि उनके आसपास की सड़कों का भी निर्माण प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। मैडम ये बहुत सिंपल तरीका होता है, आप किसी भी जगह पे जाके एक छोटे से गड्ढे पे कैमरा लगा दो, पूरे शहर के अंदर विकास हुआ है, एलिवेटेड हुआ है। जिस रोड पर आप खड़े हैं, जिस चौपाटी पे आप खड़े हैं, ये चौपाटी भी वासुदेव देवनानी जी की देन है। ये जो आना सागर के चारों तरफ जो ये पाथवे बना है, ये पाथवे इसी वासुदेव देवनानी जी की देन। तृप्ति, यहाँ कहा जा रहा है विकास हुआ है, क्या इनसे पूछिए विकास वाकई हुआ है कि नहीं हुआ है? डिम्पल मैं ये कहूंगी कि तीसरा फैक्टर जो है वो भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, तो क्या कहेंगे इस बार विकास को लेकर वोट, या क्या कहेंगे जनता से किस बात का? देखिए दोनों ही पार्टियां झूठ बोल रही है, ये दोनों बोले अपनी अपनी डींगे हाट रहे, लेकिन कुछ नहीं है, झूठ का पुलिंदा है। अभी तक भी इन्होंने ना तो कोई महिला सुरक्षा के लिए काम किया, ना अजमेर में विकास के लिए काम किया। देवनानी 4 बार रहे, लेकिन अभी भी खरेकड़ी ग्राम पंचायत के अंदर आज भी सड़क नहीं बनी। 40 साल से सड़क नहीं बनी, क्या देवनानी जवाब देगा इस चीज का? 40 साल से शहीदों की ढाणी में सड़क नहीं बनी, लोग पानी के अंदर निकलते हैं। बोलिए देवनानी जी के लोग बोले इस चीज के लिए कि अगर हमें 4 बार ये लोग सरकार थी, कभी विधायक बन गए, लेकिन सड़क नहीं बनी। कलेक्टर के यहाँ पर भी धरना दिया गया था 1000 लोगों ने, क्यों नहीं देवनानी जी में बोले? केवल झूठ के पुलिंदे हैं और कुछ नहीं, अपनी सरकार बनाने के लिए प्रयास महिला कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। पर यहाँ पे बात हो रही है, महिला सुरक्षा पर यहाँ पर बात हो रही है कि महिला सुरक्षा को लेकर सरकार ने कुछ नहीं किया। यहाँ के विधायक जो कि हैं उनसे बात करना चाहेंगे कि कैसे, यहाँ उनसे पूछिए कि यहाँ पर सुरक्षा को लेकर कितना काम हो रहा है महिलाओं के। बिल्कुल, अगर यहीं पे मैं बात करना चाहूंगी, सुरक्षा को लेकर बहुत सी बातें की गई हैं और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सी ऐसी चीजें जो यहाँ पे पूरी नहीं हुई है, सिर्फ कथन में। क्या कहेंगे, क्यों ऐसा काम हो रहा है? देखिए महिला सुरक्षा के नाम पे जो प्रियंका गांधी थी, जो कहती थी कि भाई मैं बेटियों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं भी लड़की हूँ, उनके खुद के वो लड़ सकती हूँ वाली बात पे केवल वहीं जाके लड़ती है जहाँ पर उनकी सरकार नहीं होती है, बाकी हर जगह पर। चलिए देखिए क्या आपको जवाब दे रहे हैं वो, आप सारा सुनिए। अगर यहाँ की मूलभूत सुविधाओं को लेकर बात की जाए, यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं को लेकर बात की जाए, तो क्या वाकई मूलभूत सुविधाओं को लेकर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? मैडम यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं की अगर आप बात करते हैं तो आप ये देखिए 20 साल से दोनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। यहाँ अजमेर में नगर निगम एक नोडल एजेंसी है, एडीए एक दूसरी नोडल एजेंसी है और पीडब्ल्यूडी, 3 जगह नोडल एजेंसियां मिलने के बाद, इतना फंड होने के बाद, विधायक कोष होने के बाद, अगर विधायक जी अपने ढंग से काम करते तो एक एक गली पूरी पक्की बन चुकी होती, साफ सुविधा रहती, हर सुविधा मिलती है। लेकिन विधायक कोष से फंड तो हर साल जाता है, हर साल जाता, पर लगता कहाँ है? आप अखबार उठा के देख लीजिए, देवनानी जी हमारे सबसे लास्ट में है। ये अपना क्यों तृप्ति, जो फंड दिया जाता है आखिर क्यों नहीं लगता? मैं वही पूछना चाहूंगी कि बीजेपी का ये कहना है कि भाई उन्होंने बहुत विकास किया है, कांग्रेस का ये कहना है बिल्कुल विकास नहीं किया है। आपसे जानना चाहूंगी जो फंड दिया जाता है उसका यहाँ पर उपयोग क्यों नहीं होता? मैं कहना चाहता हूँ हमारे अजमेर उत्तर के विधायक हैं देवनानी जी, और राजस्थान में सरकार है कांग्रेस की, और हम आरएलपी के नौजवान, हम आरएलपी पार्टी के यहाँ पर जो मौजूद है, ये अजमेर शहर के जितने भी लोग खड़े हुए इसमें से 90% के घर में पानी की इतनी भयंकर समस्या है, जबकि स्मार्ट सिटी में इन्होंने तृप्ति रोकना चाहूंगी। तीसरा फैक्टर, अभी तक बात भाजपा कांग्रेस की हो रही थी, अब तीसरा फैक्टर यानी कि आरएलपी। क्या लगता है इस बार आरएलपी की क्या मुद्दा है वोट मांगने के लिए, क्या मुद्दा है जनता के पास? देखिए मैम, जनता मन मना चुकी है सरकार का, क्योंकि जो राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री है, जिस प्रकार जनता को राहत दे रहे हैं, चाहे सिलेंडर 500 रुपए का हो, चाहे चिरंजीवी, पूरे देश में ऐसी योजनाएं नहीं है जो यहाँ हुई है। और इनके सांसद वहां आके राहत कैंप में रुकावट पैदा करते हैं, ये करा है। 20 सालों में आप इनकी एक उपलब्धि बता दो, एयरपोर्ट कौन लाया? तृप्ति इनका कहना है मुख्यमंत्री योजनाएं जो कि खास योजनाएं थी, उन योजनाओं को लेकर आखिर क्या बातचीत नहीं हुई? देखिए ये कहा जा सकता है कि ये मतलब एक तरीके से इल्जाम लगाया जा रहा है कि काम नहीं किया सकता है। आप मुझे ये बताइए क्या काम यहाँ पर नहीं हुआ और क्या मुद्दे हैं जो सरकार को जानने चाहिए? क्यों कांग्रेस का काम नहीं हो पा रहा है, क्यों बीजेपी काम नहीं कर रही? प्रत्येक विकास के मुद्दे पर भाजपा की सरकारों ने काम किया है, चाहे वो विधायक हो, चाहे या भाजपा की सरकार हो, चाहे मोदी जी हो। जब स्मार्ट सिटी की घोषणा हुई तो जब 4 सिटियों की घोषणा हुई तो उसमें एक सिटी का नाम आया अजमेर का। देश के मेरी बात सुनो, यहाँ पर पानी की बात की गई, पानी की बात युवाओं को लेकर तृप्ति, युवाओं को लेकर खास बातचीत यहाँ पर करी। पेपर लीक का खास मुद्दा रहा, पेपर लीक को सरकार ने क्या काम किया और इस बार जनता के पास क्या ऐसा मुद्दा है, क्योंकि नाखुश भी है पेपर लीक से, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? मैम पेपर लीक का ऐसा मानना है मेरा
कि भाजपा के जितने भी स्टेट हैं हिंदुस्तान के, उन सब में पेपर लीक होता है। अभी मैं गुजरात भी काम करके आया, वहां तो नौकरियां ऐसे मिलती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और रही बात पेपर लीक की, तो अशोक गहलोत वो मुख्यमंत्री हुआ करते हैं जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को भी हटाकर और उसको अरेस्ट करने जैसा काम किया। बाबूलाल कटारा आरपीएससी का जो सदस्य है, उस सदस्य को अगर किसी ने हटाकर गिरफ्तार करने का काम किया तो अशोक गहलोत ने। वाकई पेपर लीक को लेकर कार्रवाई भी की है सरकार ने, उसको लेकर बिल्कुल, आज पेपर लीक को लेकर कार्रवाई भी हुई है। अशोक गहलोत जी की तरफ से जो बातचीत कही गई वो भी कही जाएगी, लेकिन पेपर लीक मुद्दा बहुत बड़ा है, हर जगह सामने आ रहा है। लेकिन उसके अलावा जो मुद्दे यहाँ पर आ रहे हैं वो ये है कि पानी की निकासी, पानी ना तो पीने को मिल रहा है, ना उसका निकासी हो रही है, जल भराव की दिक्कत है, उसको लेकर जानना चाहेंगे कि क्या कुछ लोग कहते हैं। चलिए, जनता की अगर बात कर रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं को लेकर बातचीत कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं जानना चाहूंगी कि आखिर मूलभूत सुविधाओं को लेकर कितना काम कर रही है यहाँ पे सरकार? मूलभूत सुविधाओं को लेकर कितना काम कर रही है सरकार यहाँ पे? राज्य सरकार, बिल्कुल राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही, जो कर रहे हैं वासुदेव देवनानी जी कर रहे हैं। और यहाँ पे जल की कमी है, तो उसको लेकर कितनी क्या मांग की? कौन कहता है जल की कमी है? कैसे नहीं, अजमेर उत्तर में जल की कमी, हर दूसरे दिन पानी की कमी। ना उत्तर में कमी है ना दक्षिण में कमी है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये विकास की बात कर रहे हैं, विकास इतना हुआ है, जल की कमी नहीं है। पिछले 20 साल पर पेपर लीक को लेकर बात करी, लेकिन यहाँ पर एक सवाल भी आकर उठ रहा है, बताइए क्या सवाल है? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ मेरे कांग्रेस के भाइयों से। मुझे कृपया बताएं, हमारे मुख्यमंत्री जी को ये पता नहीं कि वो बजट पिछले साल का पढ़ रहे हैं या वर्तमान साल का? दीजिए, इस चीज पर जवाब दीजिए। इस बात पे अगर मैं जवाब देना चाहूंगी तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? देखो, एक चीज सुनो, आप मेरी बात सुनो। इंसान है, इंसान से गलती होती है और गलती मानी है उन्होंने, ये उनका बड़कपन है और माफी मांगी है उन्होंने। लेकिन ये मुद्दे ये बोले गए, लेकिन बात सिर्फ इस विधानसभा सीट की हो रही है। क्या बोलेंगे, क्या ऐसा मुद्दा रहेगा जिस पर जनता से वोट कहती? जनता बीजेपी को इसलिए वोट देगी क्योंकि जनता कांग्रेस के कुशासन से त्रस्त हो चुकी है। राजस्थान पेपर लीक के अंदर पहले स्थान पर है, महिला अपराध के अंदर पहले नंबर पे, बेरोजगारी के अंदर पहले नंबर पे कांग्रेस सरकार को और इस गहलोत सरकार को हटाने का भाजपा के पास जो बात कही जा रही है वो महिला सुरक्षा को लेकर भी है। चलिए, बात अभी सभी मुद्दों पर हो रही है, लेकिन अब बात शिक्षा के मुद्दे पर, शिक्षा को लेकर कितना काम हुआ आपसे पूछा जाए? देखिए मैम, कांग्रेस की सरकार में शिक्षा को लेकर के कुछ भी नहीं हुआ। जब से गहलोत जी की सरकार बनी है, भर्तियां कम से 4-4 सालों से भर्तियां पेंडिंग है। फर्स्ट ग्रेड की भर्ती ले, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी ले, थर्ड ग्रेड ले, रीट 2 बार रद्द हुआ, फिर से उसको बदल करके अलग ले उसको पेपर बनाने का ट्रेंड किया गया। पेपर लीक में कांग्रेस सरकार नंबर 1 पे है। पिछली जब 2012 में गहलोत जी की जब सरकार थी, अंतिम दौर में इन्होंने हबीब खान गोरान जी को आरपीएससी का चेयरमैन बनाया। शिक्षा को लेकर, पेपर लीक को लेकर बात करी, विपक्ष से पूछना चाहेंगे आखिर शिक्षा के मामले में क्यों डाउन गई है कांग्रेस, क्यों डाउन गई है? दीजिए जवाब। बिल्कुल, रीट रद्द हुआ, बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी को लेकर क्या कहेंगे? अजमेर जो है ना, वालिया जी को नहीं भूल सकता, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर है, जिन्होंने 400 करोड़ तक की लिया। और अजमेर की बात करो आप। मैडम, बीजेपी के विकास की बात मैं बताता हूँ आपको यहाँ देखिए, जो उत्तर के विधायक है ना देवनानी साहब, उनके खास आदमी जो पहले तो करते थे ठेकेदारी का काम, और उसके बाद उन्होंने भू माफिया का काम कर लिया। आज बेचारे हजारों लोग रो रहे हैं। चलिए, ये जो बात है वो बेरोजगारी पर यहाँ पर आकर अटकी हुई है। लेकिन अगर भू माफियाओं की बात करी, महिला सुरक्षा पर यहाँ पर पूछना चाहे, राज्य सरकार हो या यहाँ की विधायक हो, क्या काम हुआ है महिला सुरक्षा को लेकर? देखिए, महिलाओं के लिए जो काम किया ना, ग्रामीण महिलाओं के लिए, अगर वो किसी ने किया है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया। महिलाओं की सबसे बड़ी पीड़ा जो दूर की है भारतीय जनता पार्टी ने की है। घर घर में शौचालय दिए हैं, जो पीड़ा थी एक महिलाओं की सबसे बड़ी, वो जो दिया है भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आज ग्रामीण बच्चों को जो शिक्षा दी है मॉडल स्कूल के माध्यम से, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल दिए माकड़वाली गाँव में, गाँव की जो महिलाएं और जो बच्चे। दीजिए जवाब, दीजिए। देखिए, महंगाई राहत कैंप लगाए मुख्यमंत्री जी ने, 4.5 साल बाद इनको जनता की याद आई, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। महंगाई की राहत देने के बजाय वो 4.5 साल से सरकार बचाने में लगे हुए थे। आज स्थिति है, उस महंगाई राहत कैंप में जो योजना ये दे रहे हैं, जो सुविधा ये दे रहे हैं, वो पहले से ही उपलब्ध है। और रही बात यह कि उन्होंने कुल मिलाकर के जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाहे उज्ज्वला दी, तब ये 500 रुपये दे पा रहे हैं। जब उन्होंने बिजली की रेट कम की, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंदर बिजली दी, तब ये रेट कम कर पा रहे हैं। मेरा ये निवेदन है कि अजमेर की जनता को महंगाई से राहत नहीं, पानी की राहत चाहिए। इनके राज्य में पानी 72 से 96 और 108 घंटे चला गया। जनता
जनता के मुद्दे हैं तृप्ति की, आखिर पानी को लेकर बात हो रही है, मूलभूत सुविधाओं को लेकर बातचीत हो रही है, लेकिन बजट अगर इतना मिला है अजमेर उत्तर विधानसभा सीट को, तो आखिर फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास क्यों नहीं हो पा रहा? बिल्कुल डिम्पल, ये बात भी आपकी मैं सुन रही हूँ कि विकास को लेकर बात हो रही है। एक बात मैंने ये भी सुनी कि इल्जाम है कि भाई जो चीज उपलब्ध करवाई जा रही है पहले से यहाँ पर है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैम, अगर पहले से ही उपलब्ध हैं तो इन 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के दोनों विधायक हैं, 2 बार इनकी सरकार रही है, तो दोनों बार सरकार रहने के बाद ये हटे क्यों जब सारी सुविधाएं देती थी? तो इन्होंने आज तक महिलाओं की बात करते, अभी मेरी बड़ी बहन कह रही थी महिलाओं को सुरक्षा दी है। अरे जंतर मंतर पे जो महिलाएं बैठी है वो भी तो हमारी बहन है, उनके लिए बोलो कुछ। महिला सुरक्षा को लेकर बातचीत कर रही है। यहाँ पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, बताइए क्या कहना चाहेंगे इन मुद्दों पर बात? मैं तो सिंपल सी बात बोलूंगा, 5 साल ये राज करते हैं, 5 साल ये राज करते हैं। 5 साल जो घोटाले करेंगे कांग्रेस छुपाएगी, कांग्रेस करेगी, बीजेपी को छुपाएगी। आम जनता को लूट रखा है, करोड़ों रुपए का अजमेर में फंड आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जिनकी संपत्ति जब भरने जाते हैं 13 लाख की थी, आज 300 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आ गई? कहाँ से आ गई? ये खा रहे अजमेर की जनता को, खा रहे लूट। बात भाजपा और कांग्रेस, बिल्कुल संपत्ति बढ़ रही है, इस चीज को लेकर भी जो कहा जा रहा है इस पे क्या कहेंगे? क्या भाई किस चीज को लेकर यहाँ पर विकास नहीं है और क्यों नहीं है? विकास इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि 20 साल से यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, अजमेर के अंदर बीजेपी का विधायक। इस पे एक चीज बताइए, अगर विकास नहीं है तो सरकार बीजेपी की वापस क्यों आ रही है? विकास नहीं है तो विकास तो स्टेट के अंदर राजस्थान की सरकार है, राजस्थान की तरफ से फंड आता है, राजस्थान सरकार का जो फंड आ रहा है विधायकों पे उसी फंड से ही काम। चलिए सरकार की ओर से जो पानी की बात कही जा रही है उसको लेकर क्या कहेंगे डिम्पल, जरा वो भी पूछिए। अगर भूमाफियाओं को लेकर तृप्ति यहाँ पर बातचीत की जा रही है, आपसे पूछना चाहूंगी क्या ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार विकास के अधूरे अभी तक सरकार? मैडम, ये मैडम कह रही है पानी के मुद्दे के लिए बात कर रही है। पानी का बिसलपुर का बांध का जो पानी आया वो हमारे किशन मोटवानी जिला है, उसके स्टोरेज के लिए एक टंकी बनी हुई है, वो किशन मोटवानी के टाइम पे। 20 साल से इनकी सरकारें हैं, ये विधायक रहे 20 साल से लगातार दोनों विधानसभा में, ये स्टोरेज के लिए टंकी क्यों नहीं बना पाए? तृप्ति पूछना चाहेंगे स्टोरेज के लिए टंकी क्यों नहीं बना पाए? बिल्कुल डिम्पल ये जरूर सुनेंगे और ये पूछेंगे भी कि पानी की जो दिक्कत है वो क्यों है और बीसलपुर की जो बात की जा रही है वो आखिर मुद्दा क्या है। लेकिन उससे पहले रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस जल्द हाजिर होंगे। तो बिल्कुल ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और हम आ पहुंचे हमारे खास शो विधानसभा में और लगातार जनता से बात करें, जनता के मुद्दे सुन रहे हैं। पक्ष और विपक्ष की लड़ाई आर पार की और वार पलटवार का सिलसिला जारी। लेकिन अभी ये पूछना चाहेंगे कुछ ऐसे मुद्दे जिन मुद्दों पर आखिर वोट की अपील करना चाहेंगे। एक मुद्दे पर बात, सिर्फ एक मुद्दे पर, क्या ऐसा मुद्दा जिस पर इस बार जनता से वोट की अपील? कांग्रेस ने जो वादे करती है पूरे नहीं कर पाती। अभी विधानसभा में वादा खिलाफी का एक मुद्दा तृप्ति, आगे पूछिए। वादा खिलाफी का जो मुद्दा है डिम्पल उसको भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे यहाँ का जाति समीकरण। हमारे साथ यहाँ के हमारे ब्यूरो चीफ शुभम जुड़ गए। शुभम, अगर मैं इस एरिया की अजमेर उत्तर की जाति समीकरण की बात करूँ तो क्या बताना चाहेंगे, क्या कुछ यहाँ का आंकड़ा? देखिए, जाति समीकरण की अगर बात करें अजमेर उत्तर की, तो अजमेर उत्तर पर सिंधी बहुमत ज़्यादा रहता है, सिंधी वोट अधिकतर रहता है। करीबन 30 से 35 हज़ार सिंधी वोट है और करीबन 20 से 30 हज़ार मुस्लिम वोट भी यहाँ पर अफेक्ट करता है। लेकिन जो दलित वोट है वो भी करीबन 20 से 30 हज़ार यहाँ पर अफेक्ट करता है, तो बराबर ही रहता है। लेकिन सिंधी वोटों का जो असर है दक्षिण वोटों का भी वो यहाँ पर पड़ता है, क्योंकि जैसा हमने दक्षिण में भी बात की थी पहले, तो दक्षिण के अंदर में भी ये था कि दक्षिण और उत्तर के समीकरण एक जैसे होते हैं, उन्हीं के आधार पर दोनों सीटें डिसाइड की जाती है, चाहे वो भाजपा की हो चाहे वो कांग्रेस की हो। एक जगह एक चीज और पूछना चाहूंगी शुभम, क्योंकि देखिए वासुदेव देवनानी जो कि सिंधी वोटर से उनका प्रभाव ज्यादा रहता है, लेकिन अगर कांग्रेस इस बार किसी सिंधी उम्मीदवार को मौका देती है तो क्या इस बार चांसेस हैं कांग्रेस के भी वापस आने? बिल्कुल, काफी लंबे समय पिछले चुनाव में भी यही था कि सिंधी उम्मीदवार जो थे कांग्रेस की तरफ से, उनने भी दावेदारी की थी, लेकिन टिकट किसी कारण से नहीं मिल पाया था। लेकिन अगर सिंधी वोट कटते हैं तो कहीं ना कहीं देवनानी जी को नुकसान यहाँ पे जरूर उठाना पड़ सकता है, और हो सकता है कि सिंधी वोट को लेकर के कांग्रेस यहाँ पे मंथन कर रही है, और हो सकता है कि सिंधी उम्मीदवार को भी यहाँ पे टिकट दे सकती है। बिल्कुल, तो डिम्पल जाति समीकरण की जो बात थी वो हमने यहाँ पर देखी। अब जरा पूछ लेते हैं वो मुद्दा जिस पर पक्ष विपक्ष या कोई और पार्टी जो है इस बार वोट लेने वाली है। अब एक मुद्दे पर बात, एक मुद्दा एक जवाब, सिर्फ एक मुद्दा जिस पर वोट की अपील जनता से। ये सिर्फ एक मुद्दा, जनता वोट करेगी कांग्रेस की वादा खिलाफी के खिलाफ, जनता वोट करेगी कांग्रेस के अंदर जो महिला अपराध बढ़ा है उसके, महिला अपराध के ऊपर एक लाइन आपसे, एक मुद्दा, इस बार किस चीज पर वोट मांगेंगे? महिला अपराध पे तो बीजेपी वालों को बात ही नहीं करनी चाहिए। ये कौन सर, एक लाइन एक
मुद्दा मैं कह रहा हूँ जंतर मंतर पर बैठी हुई लड़कियों को कल पीटा गया। लड़कियों की सुरक्षा को लेकर क्या मुद्दा? मैडम कौन से मुद्दे पे वोट मांगे? महिलाओं को अगर सुरक्षा देनी है, उनको फायदा देना है, तो बीजेपी एक मुद्दा बताइए, एक मुद्दा। बीजेपी सरकार को गैस पर 500 रुपए फ्री करना। चलिए, गर्भवती महिलाओं के वोट को लेकर यहाँ पर मुद्दा माना जा रहा है, तो आप वो एक मुद्दा बताइए जिसको लेकर वोट मांगेंगे। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ एक ही मुद्दा है। 20 साल से जो कुशासन के लिए हमारे विधायक जी जिम्मेदार हैं, हमारी खस्ता हालत सड़कों के लिए, पेयजल सड़कों की खस्ता हालत को लेकर एक बात बताइए, सड़कों की हालत खस्ता क्यों है? एक मुद्दा जिसके ऊपर वोट की अपील। आपको कांग्रेस की सरकार ने किसानों के लिए ऋण माफी की घोषणा करी थी अपने घोषणा पत्र में, आज तक किसी किसान का 1 रुपया माफ। ऋण माफी नहीं हुई, ऋण माफी को लेकर एक मुद्दा माना जा रहा है, तो आप बताइए कौन सी एक लाइन, कौन सा एक मुद्दा जिस पर इस बार वोट की अपील लोगों से? कांग्रेस की सरकार सिर्फ धोखा देती है। सरकार ने कहा था किसानों को ऋण माफ कर। अरे एक लाइन का मुद्दा आपसे पूछना चाहेंगे कौन सा एक मुद्दा जिस पर वोट की अपील? सबका साथ सबका विकास। चलिए, सबका साथ सबका विकास, इस बार कौन सा एक लाइन, कौन सा एक मुद्दा जिस पर वोट की अपील? वादा खिलाफी जो कांग्रेस की रही है, और दूसरा पेपर लीक सरकार, और इन्होंने पूरे राजस्थान पेपर लीक का खास मुद्दा है। यहाँ पर युवाओं से पूछना चाहेंगे क्या खास, ऐसा क्या खास मुद्दा? युवाओं को लेकर पेपर लीक का खास मुद्दा है इनके पास। अब आप बताइए कौन सा एक मुद्दा जिस पर बोलेंगे कि वोट देंगे जिस मुद्दे पर? इस पर पेपर लीक का मुद्दा बिल्कुल, बेरोजगारी बढ़ रही है इससे। बेरोजगारी का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा है जो सबसे बड़ा है। आपसे जानना चाहे तो कौन सा वो एक मुद्दा जिस पर इस बार वोट की अपील? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, तो उससे बड़ा एक और मुद्दा है भ्रष्टाचार। राजस्थान देश में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी जो है वो सबसे बड़ा एक मुद्दा। क्या कहेंगे, कौन सा मुद्दा? मैडम, जब देश के अंदर ओलंपिक के अंदर जो एक लाइन हमारे खिलाड़ी भी सुरक्षित नहीं है, बीजेपी खिलाड़ियों की सुरक्षा भी सुरक्षित नहीं है। क्या एक मुद्दा वोट का आपसे पूछना चाहेंगे, कौन सा एक मुद्दा वोट? मैडम, इस राज्य में पूरे में अराजकता जिस तरीके से फैली हुई है, जिस तरीके से जनता त्रस्त है कांग्रेस से, यही एक मुद्दा है कि कांग्रेस ने जो कुछ कहा आज तक नहीं करा। कांग्रेस ने जो अब तक कहा वो आज तक नहीं करा। क्या चलिए, कथन और करनी में फर्क, एक मुद्दा। क्या कहेंगे, कौन सा मुद्दा इस बार? 5 दिन से नलों में पानी नहीं आता है। पानी का मुद्दा जो है वो सबसे ज्यादा माना जा रहा है यहाँ पे। बिल्कुल तृप्ति, यहाँ पर अलग अलग मुद्दे यहाँ पर सुने। इनसे पूछना चाहेंगे कि क्या ऐसे और कौन से मुद्दे जिन पर इस बार वोट मांगे? चलिए, आपसे अगर मैं जानना चाहूँ तो इस बार कौन से ऐसे मुद्दे जिनसे कहेंगे कि जनता आपको वोट दे? 2 महीने के लिए मैंने राहत कैंप लगा हुआ है पूरे राजस्थान के अंदर। राहत कैंप को लेकर यहाँ मुद्दा है, खास मुद्दा। आप बताइए क्या मुद्दा इस बार? देखिए, राहत कैंप में जो भी काम कर रहे हैं ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजना है उनको अमल में ला रहे हैं, केंद्र की योजनाओं को अमल में ला रहे हैं। क्या एक मुद्दा विकास का बताइए? जो केंद्र सरकार की जो योजना है उनको पूरी तरह से राज्य सरकार ने हमारी जनता के लिए जो वो लागू नहीं की है, तो जो घोटाला। चलिए, बहुत सी योजना आपसे जानना चाहूँ क्या मुद्दा? मुद्दा ये है मैडम के एक लाइन में बताइए। एक लाइन में मैं बता रहा हूँ कि ये बड़े बड़े अखबार में एड डाल रहा है अशोक गहलोत, 500 रुपए में सिलेंडर। इसको ये क्या एक मुद्दा विकास का? मैम, मुद्दा ये है जो स्वास्थ्य की जो योजनाएं इस देश राजस्थान में हुई है वो पूरे देश में कहीं नहीं है। 25 लाख का बीमा और 10 लाख का दुर्घटना बीमा, आप बता दीजिए कौन से राज्य में है? चलिए बताइए क्या एक मुद्दा, क्या एक मुद्दा विकास का? क्या एक मुद्दा? गर्भवती महिलाओं के लिए रोड जो आज तक नहीं बन पाया, आज भी गर्भवती महिलाएं परेशान हो रही है। धरने पे गरीब बस्ती महिलाओं के लिए रोड नहीं है। गरीबों के लिए जो मुद्दे हैं वो तो सामने है ही। चलिए, आपसे जानना चाहूंगी क्या एक लाइन, क्या एक मुद्दा? ये सरकार जवाबदेही नहीं है। इस बार जनता जवाबदेही और ईमानदार सरकार सुनेगी। ये जनता ईमानदार और जवाबदेही सरकार चाहती है, जनता का ये कहना है। तो डिम्पल, पक्ष की बातें हमने सुनी, विपक्ष की बातें हमने सुनी, जनता की बात हमने सुनी और जाना कि आखिर क्या कुछ मुद्दे हैं जो अजमेर उत्तर के निकल कर सामने आए। देखिए, बिल्कुल तृप्ति, आर पार की लड़ाई और जो वार पलटवार है वो तो होता रहेगा, लेकिन किसकी हार होगी और किसकी जीत होगी वक्त फैसला करेगा। लेकिन अभी तक के लिए जो अजमेर उत्तर विधानसभा सीट है, यहाँ के सफर को यहीं रोकते हैं। बिल्कुल, आपसे मिलेंगे नए शहर के साथ, नए मुद्दों के साथ, नई विधानसभा सीट के साथ और जानेंगे कि आखिर वहाँ का आंकड़ा क्या कहता है और जानेंगे वहाँ की जनता से दिल की बात और करेंगे उनसे कुछ दिलचस्प चर्चा, दिलचस्प बात। तो अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।